में अगर सुकून चाहते हो तो लोगों से नहीं, खुद से उम्मीद रखो। हेलो एवरीबॉडी, मैं संजय कुमार हाजिर हूँ आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर स्टडी टू प्ले। देखिए, एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। इतने बढ़िया क्वेश्चन है कि आप कहेंगे वाह, कहाँ से लेकर आए हो ये क्वेश्चन। आप ये ना देखें कि मैं कहाँ से लेकर के आया हूँ, आप ये देखें कि कितने इम्पोर्टेंट और कितने यूजफुल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। ये क्वेश्चन आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर काम आएंगे और ये जो एग्जाम आ रहे हैं उनमें भी ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं। तो देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से मैं दिल से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप लाइक, कमेंट, शेयर करना न भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए, हम ज्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? तो ब्रह्मांड जो है लगातार बढ़ रहा है, वो निरंतर बढ़ रहा है, तो इस घटना को कहते हैं बिग बैंग। क्या कहते हैं? बिग बैंग। बिग बैंग की घटना को जो है ब्रह्मांड के प्रसार की घटना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था? तो ब्लैक होल सिद्धांत जो है ये एस चंद्रशेखर ने दिया था। किसने दिया था? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा तारा 76 वर्ष में दिखाई देता है? एक तारा है और वो 76 वर्ष में दिखाई देता है, उसको हम उछल तारा भी कहते हैं, और लास्ट टाइम ये 1986 में दिखाई दिया था और इसका नाम है हेली। हेली तारा जो है ये 1986 में लास्ट टाइम दिखाई दिया था और अब 76 वर्ष के बाद ये दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा? भारत का प्रथम चालक रहित यान कौन सा था? तो उसका आंसर है लक्ष्य। लक्ष्य नाम था उस यान का जो पहला चालक रहित यान था जो अंतरिक्ष में गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो क्या है? ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की स्थापना बेंगलुरु में हुई और ये 1969 में हुई। 1969 यानी कि 1969 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। कहाँ? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है और वो कौन सा है? उसका नाम है रोहिणी। रोहिणी नामक उपग्रह भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत कब हुई? तो शक संवत जो कैलेंडर हम यूज करते हैं उसके विषय में पूछा है। शक संवत की शुरुआत जो है वो कब हुई? तो वो हुई 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत होती है। कौन करता है ये शक संवत की शुरुआत? ये कुषाण वंश के समय में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध हुआ था, बड़ा ही नुकसान हुआ था हमारे इंडियन आर्मी को। कारगिल युद्ध में हमारे बहुत से योद्धा जो हैं वो शहीद हुए थे, लेकिन उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और अपनी जो जमीन उनके कब्जे में चली गई थी उसको वापस लिया, और बड़ी ही बहादुरी से हमारे सैनिकों ने जो है दमखम दिखाया और दुश्मन को भागने का रास्ता दिखाया। तो सलाम करता हूं मैं उन बहादुरों को, उनके चरणों में भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे वीरों को वापस हमारे देश में ही जन्म दे। तो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में, जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय में, और परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने तक की नौबत आ ही रही थी। तब हमारी आर्मी की जो रेजिमेंट्स हैं, अलग अलग रेजिमेंट्स ने यहाँ पर जाकर के कारगिल में जो है युद्ध पर अपना मोर्चा संभाला और जीत करके आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंगन मैसूर युद्ध कब हुआ? प्रथम आंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? तो आंगल मैसूर युद्ध हुए थे, ये कर्नाटक में हुए थे। मैसूर जो शासक थे मैसूर के, हैदर अली टीपू सुल्तान, उनके साथ अंग्रेजों के युद्ध हुए थे और उनको आंगल मैसूर युद्ध कहा गया है। तो 1767 से लेकर के 1767 से लेकर के 1767 टू 69
1767 टू 69 यानी कि 1767 से लेकर के 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला पहला देश कौन सा था? चंद्रमा के ऊपर मानव भेजने वाला पहला देश जो है यूएसए था। यूएसए ने सबसे पहले मानव को चंद्रमा पर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की, या सौर प्रणाली का खोजकर्ता कौन है? तो सौर प्रणाली का खोजकर्ता है कोपरनिकस। कौन है? कोपरनिकस भी बोलते हैं इसको। तो कोपरनिकस जो है ये सौर प्रणाली का खोज करता है। सौर प्रणाली क्या होता है? जैसे कि सूर्य कैसे कार्य कर रहा है, पृथ्वी और बुध, शुक्र, मंगल, ये सभी ग्रह जो है कैसे अपने अक्ष पर रहते हुए कार्य कर रहे हैं, किसके चक्कर लगा रहे हैं, ये सब बातें जो है कोपरनिकस ने क्लियर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन भैया क्या देख रहे हो यार, लाइक कमेंट शेयर तो कीजिए। और आप अभी देखिए इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, क्या ये फेयर है? ये बात फेयर नहीं है। आप मेरा उत्साह बढ़ाना चाहते हो, इस चैनल को और आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप प्लीज लाइक कमेंट शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य की सतह का तापमान कितना है? सूर्य की सतह का तापमान पूछ लिया है, तो यह 6000 डिग्री सेल्सियस है। 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान सूर्य की सतह का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला ग्रह किसे कहते हैं? पीला ग्रह किसे कहते हैं? बृहस्पति को कहते हैं। बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। कौन सा ग्रह है? टाइटन। टाइटन उपग्रह जो है शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। और क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो भारत में प्रथम रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 में, यानी कि 16 अप्रैल 1853 में भारत में पहली रेल चली थी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसको बार बार रिपीट करते रहते हैं। मुंबई टू ठाणे ये रेल चली थी और लगभग 35.5 किलोमीटर की ये दूरी है, ऑलमोस्ट 36 किलोमीटर। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है कि 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था और वो कब हुआ था? वो हुआ था 1905 में। 1905 में 1905 में रेलवे जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी उसको 1905 में बनी थी। तो रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। तो उस मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्राइस्टेटस। पावोक्राइस्टेटस। हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्राइस्टेटस। पावोक्राइस्टेटस। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इसको कभी मत भूलना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स वो देख लेते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। ठीक है, इससे ज्यादा और क्या कहूँ। 1906 में ये मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1907 में कांग्रेस में जो है फूट पड़ गई थी और फिर उसके बाद 1911 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो बहुत से ऐसे प्रश्न सीरियल वाइज याद कर लेने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद को बंगाल का शेर कहता था। खुद को बंगाल का शेर कौन कहता था? बंगाल का शेर कहता था अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किया गया लॉर्ड वेलेस्ली जो है खुद को बंगाल का शेर कहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो रेल दिवस कब मनाया जाता है? आपको अभी मैंने बताया कि भारत में पहली रेल जो है 16 अप्रैल 1853 में चली थी, तो इसलिए 16 अप्रैल को भारत में रेल दिवस मनाया जाता है। 16 अप्रैल को भारत में रेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का स्थायी बंदोबस्त कब हुआ? तो बंगाल का स्थायी बंदोबस्त हुआ था 1793 में। 1793 में स्थायी बंदोबस्त होता है किसका? बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर बादशाह कब बना था? तो अकबर जो है बादशाह बने थे और कब बने थे आपको याद है? हुमायूं मर गया था। कब मरा था? 1556 में। 1556 में हुमायूं जो है वो दिल्ली में लाइब्रेरी की सीढ़ियों से लुढ़क करके काम हो गया था उसका, और उसके मरते ही जो है अकबर को सिंहासन पर बिठा दिया गया था, तो 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ?
तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी हारा था, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी जीता था। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी के साथ युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान ने किया था, उसमें वो जीते थे। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे थे। तो पहला युद्ध हुआ था, कब पूछा है इसमें पहला युद्ध पूछा है, तो वो है 1161 में। 1161 में 1161 में जो है प्रथम तराइन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो बुद्ध का जन्म पूछा है, तो बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, यानी कि 563 ईसा पूर्व, 563 बीसी में जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता ही है, अगर ये नहीं होता तो हमारे देश में मुगल नहीं होते और बाबर ने आक्रमण किया था, अटैक किया था इंडिया पर। कब किया था? 1526 में, 1526 यानी कि 1526 में जो है पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोधी के साथ जो है उसका युद्ध हुआ था और इसमें बाबर जीता था, है ना। इसमें कौन जीता था? बाबर जीता था। तो बहुत ही जबरदस्त युद्ध हुआ था, इसमें बाबर ने तोप का इस्तेमाल किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान भारत कब आया? फाहियान एक दार्शनिक है और ये जो है चीन से भारत आया था। तो बताइए ये कब भारत में आया था? तो ये आया था 405 ईस्वी में। 405 ईस्वी में जो है 405 से लेकर के 11 तक ये भारत में रहा है और 405 ईस्वी में ये जो है भारत में आया था और 405 से लेकर के 411 तक ये भारत में रहता है और भारत का जो है दार्शनिक रूप से वो विवरण पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, सोमनाथ मंदिर पर हमला कब हुआ? तो सोमनाथ मंदिर पर हमला 1025 में हुआ। 1025 ईयर में जो है सोमनाथ के मंदिर पर अटैक हुआ था। किसने अटैक किया था? ये किया था गजनी ने अटैक किया था। और ये सोमनाथ का मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। सबसे ज्यादा नुकसान इसी मंदिर को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 है, विश्व की बड़ी रेल सुरंग कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग पूछा है तो वो जापान में है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जो है वो कहाँ है? विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग जापान में है। कहाँ है? जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुए थे इंग्लैंड में, 1, 2, 3 ये गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो पहला गोलमेज सम्मेलन तो ऐसे ही चला गया था, हमारे इंडिया की तरफ से किसी ने भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और सेकंड में महात्मा गांधी जी गए थे, लेकिन वो वापस वहां से आ गए थे, जो है वहां उनके साथ चीटिंग हुई तो वो रूस करके वहां से वापस आ गए थे। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? 1930 में। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ था। आज का आखिरी क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, भारत पाक युद्ध कब हुआ था? तो भारत पाक युद्ध कब हुआ था ये पूछा गया है। तो भारत पाक युद्ध जो है 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है और इसमें जो है भारत की जीत होती है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये परिणाम रहता है इसका, फिर कभी बताऊंगा, बहुत ही लंबी चौड़ी कहानियां हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हमने आपसे बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछे हैं। 30 क्वेश्चन पूछे हैं आपसे मैंने, और 30 क्वेश्चन जो हैं आपके लिए ये लाभप्रद हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में काम आने वाले हैं। और फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा, उससे पहले मैं पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का जो जवाब देने वाले हैं उनके नाम बता देता हूं। नाम है नरेश कुमार जी हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। अनिल जी हैं, उन्होंने बढ़िया जवाब दिया है। और फिर प्रियांशी हैं, प्रियांशी के बाद फिर मुकेश हैं, मुकेश ने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। रेखा जी हैं, रेखा जी के बाद भारत हैं, इन्होंने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। फिर अजय हैं, अजय जी ने भी बहुत ही अच्छा जवाब दिया है। और फिर इसके बाद जो है आकांक्षा है, आकांक्षा ने भी बहुत ही बढ़िया और तीव्र गति से जवाब दिया है। फिर आगे आते हैं, यहाँ पर ठाकर शाह पंकज जी हैं, उन्होंने जवाब दिया है। जतिन ने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। और फिर इसी के साथ ही विनोद नाम के व्यक्ति ने भी बहुत ही बढ़िया जवाब दिया है। फिर अनुराधा है, अनुराधा ने भी बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। और फिर कल्पना है, कल्पना और भावना, ये दोनों भी जवाब देने में कामयाब हुए हैं। मेरी वीडियो में इनको स्थान प्राप्त हुआ है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है। क्या आप इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं? तो देखिए, जब अमेरिका में
जब अफ्रीका में महात्मा गांधी जी स्टडी के लिए गए थे और वहां पर एक केस के दौरान भी वो जो है रंग भेद के विरुद्ध जो है आंदोलन करते हैं, तो आप बताइए कि वो भारत में कब लौटे थे? अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे? ये प्रश्न है, आपको इसका जवाब देना है। अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत कब लौट करके आते हैं, ये आपको जवाब देना है। और जितने भी स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी जवाब देंगे, उनका नाम अगले वीडियो में फिर से शो किया जाएगा। तो इसी के साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।